लाभ के साथ सुख समृद्धि कर्म से होगी बड़ी उपलब्धि। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, आपके विचार ही आपको बनाते हैं। आप स्वयं को बलवान समझते हैं तो बलवान बनेंगे, कमज़ोर समझते हैं तो कमज़ोर बनेंगे। स्वामी विवेकानंद जी के यह विचार गुरु परिवर्तन के इस काल में सिंह राशि के जातकों के लिए अत्यंत उपयुक्त रहने वाले हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ग्रह लगातार भ्रमण करते रहते हैं, गोचर द्वारा एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। उसके शुभ और अशुभ ऐसे दोनों प्रभाव मनुष्य पर पड़ते हैं। इसीलिए ज्योतिष के दृष्टिकोण से वह घटना महत्वपूर्ण जानी जाती है। इसीलिए हम सदैव ग्रहों के राशि परिवर्तन का विश्लेषण करते हैं। उस अनुसार आने वाले 1 मई 2024 के दिन अत्यंत बड़ी घटना होने वाली है। उस दिन देव गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करने वाले हैं। गुरुदेव प्राकृतिक शुभ ग्रह होने के कारण उनके राशि परिवर्तन का विशेष महत्व रहता है। मनुष्य जीवन पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए राशि के अनुसार हम उन प्रभावों का विश्लेषण करते हैं। आज हम सिंह राशि पर क्या प्रभाव होगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। साथ ही इस काल में किए जाने वाले विशेष उपाय भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना ना भूलें। ये गुरु परिवर्तन के प्रभाव को समझने से पहले गुरु ग्रह और उसके कारकत्वों को समझना अत्यंत आवश्यक है। सच कहा जाए तो मनुष्य जीवन में जीव कारक गुरु का स्थान अत्यंत बड़ा है। मनुष्य जीवन की शुरुआत जहाँ से होती है वहीं से गुरु ग्रह का कार्य शुरू होता है। अर्थात मनुष्य के जन्म से लेकर अंत तक गुरु ग्रह का कार्य महत्वपूर्ण होता है। जब हम प्रत्यक्ष कुंडलियों का अध्ययन करते हैं तो कई चीज़ें ध्यान में आती है। गुरु ग्रह जन्म का, शिक्षा का, विवाह का, अर्थार्जन का और मोक्ष का कारक ग्रह माना जाता है। संक्षेप में कहा जाए तो मनुष्य जीवन के सभी महत्वपूर्ण विभाग गुरु ग्रह के कारकत्व में आते हैं। प्राकृतिक कुंडली का विचार करें तो भाग्य स्थान का स्वामित्व गुरुदेव के पास है। भाग्य, धर्म, लंबी यात्रा, इन विषय को हम कुंडली के भाग्य स्थान से देखते हैं। गुरुदेव की धनु राशि प्राकृतिक कुंडली के 9वें स्थान में अर्थात भाग्य स्थान में आती है। इसीलिए इस स्थान का स्वामित्व गुरुदेव के पास है। धर्म से जीवन व्यतीत करे, मोक्ष की ओर जाए, ऐसा वे हमें सूचित करते हैं। क्योंकि मोक्ष का स्थान अर्थात कुंडली के व्यय स्थान का स्वामित्व भी उन्हीं के पास है। प्राकृतिक कुंडली का 9वां स्थान अर्थात भाग्य स्थान और द्वादश स्थान अर्थात व्यय स्थान, इन 2 स्थानों का स्वामित्व गुरुदेव के पास है। क्योंकि 9वें स्थान में आने वाली धनु राशि और व्यय स्थान में आने वाली मीन राशि, यह दोनों गुरुदेव की ही राशियाँ हैं। तो ऐसे गुरुदेव प्राकृतिक कुंडली के 4th स्थान में अर्थात कर्क राशि में उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं। कर्क राशि मातृत्व को दर्शाती है। कुंडली के 4th स्थान से हम सुख, समाधान, शांति, इन सभी विषयों को देखते हैं। इसीलिए उसे सुख स्थान कहा जाता है। मनुष्य अपने जीवन में जो भागदौड़ करता है, जो कार्य करता है, उस हर एक चीज़ के पीछे सुप्त इच्छा होती है कि मैं सुख शांति से जीवन व्यतीत करूं। पैसों के पीछे भागते हुए, पढ़ाई करते हुए, कर्तृत्व करते हुए, विवाह करते हुए मनुष्य का मन में एक सुप्त इच्छा होती है, इसके बाद मेरा जीवन संपन्न हो, मैं सुख शांति प्रसन्नता से जीवन व्यतीत कर सकूं। कुंडली में ऐसा सुख स्थान प्रकृति ही आपको जन्म के साथ देकर भेजती है। उस स्थान में गुरुदेव उच्च अवस्था प्राप्त करते हैं। क्योंकि आप सुख शांति से रहे, प्रसन्नता से रहे, यह गुरुदेव की इच्छा होती है। अग्नि तत्व की राशियाँ अर्थात मेष, सिंह और धनु, इन राशियों के दृष्टि से विचार करें तो पिछले काल में गुरुदेव की यात्रा मेष राशि से शुरू थी। उनकी यह यात्रा इन तीनों राशियों के लिए अत्यंत सकारात्मक थी।
क्योंकि गुरुदेव द्वारा उनके लिए कुंडली में धर्म त्रिकोण पूर्ण हुआ था, जो अत्यंत शुभ योग माना जाता है, जिस कारण इन तीनों राशियों को अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त हुए। एक और धर्म त्रिकोण पूर्ण करते समय संतति सौख्य, विवाह के योग, उच्च शिक्षा के योग, ऐसे कई शुभ फल उससे प्राप्त हुए। अब गुरुदेव जब वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तब वे कुंडली में अर्थ त्रिकोण पूर्ण करेंगे। अर्थ त्रिकोण पूर्ण होने के कारण नौकरी लगने के योग, व्यवसाय वृद्धि के योग, अर्थ प्राप्ति के योग, धन वृद्धि होने के योग भी निर्माण होने वाले हैं। अब हम इस गुरु परिवर्तन के प्रभाव को राशि के अनुसार विश्लेषण करेंगे। उसमें आज हम सिंह राशि पर होने वाले प्रभाव को समझने वाले हैं। सिंह राशि की दृष्टि से विचार करें तो गुरुदेव अब तक आपके भाग्य स्थान में विराजमान थे। 1 मई 2024 को वे वृषभ राशि में अर्थात आपके दशम स्थान में प्रवेश करेंगे। कुंडली के दशम स्थान को कर्म स्थान कहा जाता है। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ से वे आपके लिए अर्थ त्रिकोण पूर्ण करेंगे। 1 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले गुरुदेव शीघ्र ही 6 मई को अस्त होंगे। उसके बाद 1 जून को उनका उदय होगा और 12 जून को वे रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। जैसा आपको पता होगा कि रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र है, जिस कारण वहाँ से गुरुदेव के शुभ फलों में वृद्धि होगी। उसके बाद 9 अक्टूबर को वे वक्री होने और पुनश्च 4 फरवरी 2025 को मार्गी होंगे। लगभग 12-13 वर्षों के बाद गुरुदेव अब वृषभ राशि में अर्थात आपके दशम स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। आपके लिए अर्थ त्रिकोण भी पूर्ण करने वाले हैं, जिस कारण स्वाभाविक रूप से आपके लिए आर्थिक लाभ के कई अवसर निर्माण होंगे। सिंह राशि के लिए गुरुदेव कारक माने जाते हैं, क्योंकि वे पंचम और अष्टम इन 2 अत्यंत महत्वपूर्ण स्थानों के स्वामी हैं। कुंडली का पंचम स्थान यह शिक्षा का, क्रिएटिविटी का स्थान होता है। संतति प्रेम भी इसी स्थान से देखा जाता है। साथ ही कुंडली का अष्टम स्थान संशोधन का होता है, आर्थिक लाभ का होता है, पारिवारिक धन लाभ का होता है, ससुराल का स्थान होता है। सिंह राशि के लिए ऐसे 2 महत्वपूर्ण स्थानों का स्वामित्व गुरुदेव के पास है। यही गुरुदेव अब तक आपके भाग्य स्थान में विराजमान थे, जिस कारण उन्होंने आपके भाग्य को समृद्ध किया था। उनके द्वारा कुंडली में धर्म त्रिकोण पूर्ण हुआ था, जो अत्यंत शुभ योग माना जाता है, जिस कारण आप धार्मिक विषयों में अग्रसर थे। अब गुरुदेव आपके कर्म स्थान में प्रवेश कर अर्थ त्रिकोण पूर्ण करने वाले हैं। यह भी अत्यंत शुभ एवं लाभकारी योग माना जाता है, क्योंकि उससे आपके लिए आर्थिक लाभ के अवसर निर्माण होंगे। इससे आगे आप जो भी कर्म करेंगे वह अभ्यासपूर्ण रहेगा। आपको भरपूर आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। कर्म की दिशा उचित रहेगी। आप जो भी कर्म करेंगे या जो भी योजना बनाएंगे वह निश्चित रूप से पूर्ण होगी। जैसा आपको पता है कि गुरुदेव को कुल 3 दृष्टियाँ होती है। स्थान के साथ उनकी दृष्टि महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि उनकी दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है। उस अनुसार दशम स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की पंचम दृष्टि आपके धन स्थान पर होगी। उससे धन प्राप्ति के योग निर्माण होना, परिवार वृद्धि होना, परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन होना, धन संचय होना, वाणी अधिक प्रगल्भ होना, ऐसे कई शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। संक्षेप में गुरुदेव की इस दृष्टि से आपको अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। उसके बाद दशम स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर होगी। कुंडली के चतुर्थ स्थान से हम वास्तु, वाहन, मातृसौख्य, घर की सुख शांति देखते हैं। ऐसे स्थान पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि पड़ने के कारण घर में सुख शांति निर्माण होना, मातृसौख्य प्राप्त होना, वास्तु योग निर्माण होना, वाहन योग निर्माण होना, ऐसे कई शुभ प्रभाव गुरुदेव आपको देने वाले हैं। उसी समय दूसरे केंद्र स्थान में अर्थात सप्तम स्थान में शनि देव द्वारा शशराज योग बना है, जिस कारण कुंडली में केंद्र स्थान की प्रबलता बढ़ेगी। उसके आपको शुभ परिणाम इस समय प्राप्त होंगे।
दशम स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की नवम दृष्टि आपके षष्ठ स्थान पर होगी, जिस कारण नौकरी में आपको स्थैर्य प्राप्त होगा। पिछले काल में आपने लगातार अस्थैर्य का सामना किया था, अर्थात क्या नौकरी में प्रश्न निर्माण होंगे, क्या मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी, इस अस्थैर्य से अब आपकी मुक्ति होगी। साथ काम करने वाले सहकर्मी मित्रों के साथ आपके संबंध अच्छे बनेंगे। वरिष्ठ आपके काम की प्रशंसा करेंगे। सिंह राशि के षष्ठ स्थान में मकर राशि आती है, जहाँ पर गुरुदेव जब स्वयं आते हैं तब वे नीच अवस्था को प्राप्त होते हैं, लेकिन अब वहाँ वे स्वयं नहीं आ रहे, उनकी शुभ दृष्टि वहाँ पर पड़ने वाली है। मकर राशि भले ही गुरुदेव की नीच राशि हो, लेकिन उनकी एक विशेषता होती है कि जब वे दृष्टि डालते हैं तो वह अमृत दृष्टि होती है। इसीलिए षष्ठ स्थान पर पड़ने वाली दृष्टि भी अमृत दृष्टि होगी। विशेष बात है कि सप्तम स्थान में शनिदेव और दशम स्थान में गुरुदेव दोनों ग्रहों का होने वाला केंद्र योग जातक को प्रगति की ओर, उन्नति की ओर लेकर जाता है। संक्षेप में सिंह राशि को इस गुरु परिवर्तन से अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में कई छोटे छोटे सीधे सरल उपाय बताए गए हैं, जो कोई भी सरलता से कर सकता है। उसके लिए विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। उपाय भले ही छोटे हो, लेकिन परिणाम बड़ा होता है। शर्त केवल इतनी कि उपाय को पूर्ण श्रद्धा से करना चाहिए। उस अनुसार सिंह राशि की दृष्टि से उपायों का विचार करें तो आप गरीबों को अन्नदान करें, उन्हें सात्विक अन्न खिलाएं। गुरु ग्रह की शांति के लिए यह उपाय लाभकारी होता है। साथ ही केसर का दान करने से भी लाभ होता है, इसलिए यह उपाय आपने अवश्य करना चाहिए, उसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार गुरुदेव का यह राशि परिवर्तन मेष से मीन तक हर राशि के लिए कैसा रहेगा, यह जानने के लिए हमने 12 भाग आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। आपके राशि का आप देखिए, दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनके राशि का शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।